प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर को फ्लोर पर एक आईडी कार्ड मिलता है जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर वो उसे उठा लेता है और उसे देखने लगता है। लेकिन तभी उसे झटका लगता है और वो कांपने लगता है और फिर कहता है, यानरोंग, तुम कितने साल के हो? अब आगे। तब डॉक्टर कहता है, यानरोंग, तुम कितने साल के हो? तब यानरोंग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं अडल्ट हो गया हूँ। तब ये सुनकर वांग नर्वसली हंसने लगता है और कहता है, अच्छा ऐसा है। तब ये देखकर यानरोंग कंफ्यूज हो जाता है। तब डॉक्टर अपने फ़ोन को निकालता है और उसमें सर्च करने लगता है और फिर अपने मन में कहता है, वांग जिन, तुम सच में एक जानवर हो। तुम कमीने हो। तुम किसी ऐसे पर्सन पर कैसे हाथ डाल सकते हो जो अभी अभी अडल्ट हुआ है। वांग सर्च करता है कि क्या किसी ऐसे पर्सन के साथ वो सब करना इलीगल है जो 6 दिन पहले ही अडल्ट हुआ है। फिर वो एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर से कहता है, जबकि यह पहले से ही हो चुका है, इसलिए मुझे इसका सामना करना होगा। वो ये सब कुछ खुद से ही कह रहा था कि तभी उसे दर्द में करहाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ यानरोंग अपने कपड़े उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो वांग को देखकर वो खुद को छिपा लेता है और फिर गुस्से में वांग को घूरने लगता है। तब डॉक्टर कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ साफ कपड़े लाता हूँ। कैसा रहेगा अगर तुम पहले शावर ले लो तो? और ये कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है और डोर को बंद कर देता है और फिर से अपने मन में कहता है, अगर मैं बिना किसी आवाज़ किए चला जाऊं तो उसे अनईजी फील हो सकता है। तब वो वहां से जाते हुए अपने पैरों से शोर करने लगता है। तब ये देखकर यानरोंग एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर वो बेड से उतर जाता है और फिर अपने मन में कहता है, बेहतर होगा कि मैं दरवाज़ा बंद कर दूं, लेकिन यह उसका घर है। दरवाज़ा बंद करने से सिर्फ अच्छे लोगों से ही बचा जा सकता है। सड़क पर से किसी अजनबी को उठाकर घर ले आना, क्या वह एक अच्छा इंसान हो सकता है? उसके बाद वो वॉशरूम में शावर लेने चला जाता है। यानरोंग खुद को क्लीन करने लगता है। खुद को क्लीन करते टाइम यानरोंग को कल रात के बारे में याद आने लगता है। तब ऑथर कहता है, यानरोंग को कल रात की सारी बातें साफ साफ याद है। दूसरे पर्सन को रिसीव करने के लिए खुद को खोलना, यह बहुत ही शर्म की बात है और यह बहुत ही ऑकवर्ड है। तब वांग कहता है, जल्दी मत करो बेबी, तुम्हें चोट लग जाएगी। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर यानरोंग कहता है, किसी दूसरे पर्सन की केयर और गर्माहट पाना, यह तब तक जितना अच्छा था अब उतना ही अपमानजनक लग रहा है। और ये कहकर वो एम्बैरेसमेंट में रोने लगता है। Later. वांग यानरोंग के लिए कपड़े लेकर आता है और फिर अपने मन में कहता है, यह लिटिल बॉय डरपोक है। अचानक नॉक करने से वह डर सकता है। बेहतर होगा कि पहले कुछ शोर मचाया जाए। और ये कहकर वो डोर पर नॉक करता है। तब चानरोंग डोर को ओपन कर देता है। तब डॉक्टर कहता है, ये कपड़े नए हैं। टैग अभी तक हटाया भी नहीं गया है, बस थोड़े से बड़े हैं। अभी के लिए काम चला लो। तब यानरोंग उन कपड़ों को ले लेता है। तब ये देखकर डॉक्टर स्माइल करता है और फिर कहता है, मैं नीचे इंतज़ार करूँगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यानरोंग रेडी होकर नीचे आ जाता है। तब डॉक्टर कहता है, भूख लगी है, कुछ खाना चाहोगे? तब यानरोंग कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूँ। तब डॉक्टर स्माइल करता है और फिर कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें ले चलूँगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।